नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारी बारिश से कोटा संभाग में कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा, अतिवृष्टि के कारण फसल खराबे की जानकारी 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को देना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल आज से जयपुर के 2 दिन के दौरे पर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भारी बारिश से कोटा संभाग के जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा सेना को भी मदद के लिए बुलाया गया है। भारी बारिश से बांध लबालब हो गए हैं। इनसे अतिरिक्त पानी की निकासी जारी है। संभाग की अधिकांश नदियां उफान पर है। हालांकि भारी बारिश से कोटावासियों को आज थोड़ी राहत मिली है, लेकिन चंबल नदी से पानी छोड़े जाने के चलते खाई रोड, नयापुरा, गावंडी, बालिता, नंदाजी की बाड़ी, खेडली फाटक और स्टेशन के कई इलाके जलमग्न हैं। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के कारण हाड़ौती से गुजरने वाली 1 दर्जन नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इनके किनारे पर स्थित गांवों और बस्तियां डूब क्षेत्र बन गई हैं। सैकड़ों की संख्या में टापू बने गांवों से लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। कोटा जिला कलेक्टर ने रेस्क्यू किए गए नागरिकों के आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं कोटा के इटावा क्षेत्र में रघुनाथपुरा गांव में 100 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। कोटा रोडवेज बसों का संचालन नयापुरा से बंद कर दिया गया है। बसों का संचालन नए बस स्टैंड संजय नगर से किया जा रहा है। राजाखेड़ा उपखंड के गांवों में सेना की एक टुकड़ी को बचाव कार्य में लगाया गया है। बारां में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ में फंसे 188 लोगों को प्रशासन की आपदा राहत टीमों और सेना ने रेस्क्यू कर निकाल लिया है। जिले के छबड़ा क्षेत्र के खुरई गांव में सेना ने खेत पर बने मकान में फंसे सभी 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। झालावाड़ जिले में बरसात का दौर तो थम गया है, लेकिन जिले में बह रही नदियां अभी भी उफान पर है। सभी बांधों से अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है। जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसके चलते सेना की एक यूनिट को झालावाड़ बुलाया गया है। जालौर, भीनमाल, बागोड़ा तहसील क्षेत्र में भी कल बारिश हुई। जिला कलेक्टर ने आज जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया है। जोधपुर जिले में अच्छी बारिश से तालाबों और एनीकटों में पानी की आवक हुई है। बूंदी के जगमुंडा और देवपुरा के बीच बहने वाली नदी में तेज बहाव से पुलिया टूट गई, जिससे गांव का संपर्क कट गया। चित्तौड़गढ़ जिले में 2 दिन से बारिश के दौर के चलते गंभीरी और बेडश नदी में पानी की लगातार आवक जारी है। बारिश की वजह से उपजे हालात पर चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है। जिला कलेक्टर ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस, होमगार्ड, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सिरोही जिले के स्वरूपगंज के नजदीक काछोली नदी में कल देर शाम 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। उनको बचाने के लिए गई एसडीआरएफ की टीम की नाव भी पलट गई और उसमें सवार रेस्क्यू टीम के 4 सदस्य नदी में फंस गए। सुबह सेना के जवानों ने एसडीआरएफ के 4 जवानों और नदी में बहे एक युवक को बाहर निकाल लिया। एक अन्य युवक की तलाश जारी है। कोटा बैराज से पानी की निकासी के चलते करौली जिले के मंडरायल उपखंड स्थित चंबल नदी से सटे 6 गांवों के लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सवाईमाधोपुर जिले में चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण किनारे बसे गांव जलमग्न हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। मध्य प्रदेश तथा कोटा संभाग में लगातार बारिश के बाद जिले के पाली घाट पर चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नदी किनारे बसे अनेक गांव डूब प्रभावित क्षेत्रों में आ गए हैं।
प्रशासन की ओर से देर रात तक समय रहते सेवती कला, मीणाखेड़ी, पाली, नारोड़ा तथा बागोरा गांवों को खाली कराकर सैकड़ों ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अन्य गांवों में भी प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। चंबल नदी के साथ ही बनास नदी में भी अथाह जलराशि के चलते अनेक मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। जिले में विगत दिनों हुई लगातार बारिश के बाद प्रमुख बड़े बांधों पर चादर चल रही है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। टोंक से हमारे संवाददाता ने बताया कि बीसलपुर बांध में पानी की लगातार आवक से बांध का जलस्तर बढ़कर 314.81 आरएल मीटर हो गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और झालावाड़ बारां सांसद दुष्यंत सिंह आज झालावाड़ जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा करेंगे। इधर मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज से बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और कल से भारी बारिश का दौर पूरी तरह थमने की प्रबल संभावना है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि बरसात से जलभराव के कारण फसल खराब होने पर इसकी जानकारी 72 घंटे के अंदर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जलभराव के कारण बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। किसान फसल में हुई हानि की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय या संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के मुल्लापुर में चिकित्सा प्रतिष्ठानों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी फरीदाबाद के सेक्टर 88 में 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बने अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पंजाब के मुल्लापुर में लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तर भारत के लोगों को कैंसर उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए लगभग 684 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 300 बिस्तरों वाला होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राज्य में कैंसर के प्रभावी उपचार को बढ़ावा देगा। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 352 नए मामले सामने आए, जबकि 380 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,894 रह गई है। कल सबसे ज्यादा 73 मरीज जयपुर जिले में मिले। कल इस बीमारी से जयपुर और झालावाड़ में एक एक रोगी की मृत्यु भी हुई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 210 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 23 लाख 75,000 से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल आज से जयपुर के 2 दिन के दौरे पर रहेगा। आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला के नेतृत्व में ये दल आएगा। ये दल राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करेगा। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के वर्तमान और भूतपूर्व सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। इस वर्ग के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की जाएगी। राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आयोग कल पुलिस अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारी बारिश से कोटा संभाग में कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि अतिवृष्टि के कारण फसल खराबे की जानकारी 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को देना जरूरी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल आज से जयपुर के 2 दिन के दौरे पर रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।